कि हमारे लोग इस देश में सबसे नीचे थे ना? कैसे नीचे थे कि ये ब्राह्मण सबसे ऊपर, इसके बाद खत्री, इसके बाद वैश्य, इसके बाद शूद्र और इसके नीचे अति शूद्र। ठीक है, ये जो ब्राह्मण की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर था और ये नीचे थे। हरिचंद ने इसका विरोध किया कि हम तुम्हारा वेद नहीं मानते। वेद का विरोध किया ना, हम ब्राह्मण को नहीं मानते। बाबा साहब ने भी विरोध किया, महात्मा फुले ने भी विरोध किया। इसका मतलब कि हमारे महापुरुष, जिसको हम महापुरुष बोलते हैं, उस महापुरुष ने ये जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था का विरोध किया। कि क्या व्यवस्था में क्या था कि ब्राह्मण को 4 अधिकार थे। राइट, अधिकार ना, अधिकार 4 अधिकार थे। पहला अधिकार शिक्षा का, शिक्षा। तो दूसरा अधिकार शिक्षा देने का, पढ़ाने का। तीसरा अधिकार धन संपत्ति का। और चौथा अधिकार हथियार। ये 4 अधिकार ब्राह्मण के थे। इसके बाद क्षत्रिय बनाया ब्राह्मण ने, तो ब्राह्मण ने क्षत्रिय बनाया तो उसका 3 अधिकार दिया। कौन सा अधिकार दिया? क्षत्रिय तोड़ सकता है, हथियार धारण कर सकता है और धन संपत्ति रख सकता है, लेकिन क्षत्रिय पढ़ा नहीं सकता है। पढ़ा मतलब टीचर, पढ़ाने का मतलब है टीचर, मास्टर। तो मास्टर होता है वो गुरु होता है ना, मास्टर गुरु होता है। इसका मतलब कि ब्राह्मण ने क्षत्रिय को भी गुरु नहीं बनने दिया। उसको बोला आप गुरु नहीं बन सकते। इसके बाद वैश्य, तो वैश्य को 2 अधिकार दिया, पढ़ने का और धन रखने का। उसको भी गुरु बनने का अधिकार नहीं दिया। इसके बाद आता है शूद्र, तो शूद्र को कोई अधिकार नहीं दिया। इसके बाद अति शूद्र आता है, जो शेड्यूल कास्ट से होता है, उसका भी कोई अधिकार नहीं। इसका मतलब कि ये जो ब्राह्मण ने जो व्यवस्था बनाई, इस व्यवस्था में हमारे लोगों का 0 अधिकार था। क्या था? 0। इसका 4, इसका 3, इसका 2, लेकिन यहाँ आए तो 0 अधिकार था। तो ये 0 अधिकार उन लोगों ने मनुस्मृति में ये लिखा। जब मनुस्मृति बनाई तभी हमारे पुरखों को पूछा नहीं था कि हम आपको अधिकार नहीं देते, नहीं पूछा। जबरदस्ती हमारे लोगों के ऊपर वो डाल दिया था। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाया, तो संविधान सभा में भेजने के लिए बंगाल के लोगों ने सबसे बड़ा काम किया। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को बंगाल के लोगों ने संविधान सभा में नहीं भेजा होता तो हमारे साथ या हमको ये संवैधानिक अधिकार नहीं मिल सकता था। इसका मतलब कि बंगाल के लोग क्रांतिकारी लोग हैं, और क्रांतिकारी होने के नाते इस क्रांतिकारी भूमि में आज बंगाल के लोग कहाँ खत्म होगी? क्रांति खत्म होगी, संग्राम, लड़ाई खत्म होगी। लड़ाई खत्म होगी तो लड़ाई किसने खत्म? जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, तो संविधान में सबसे बड़ा हमको अधिकार दिया कि ये जो असमानता थी हाँ? तो बाबा साहब ने बोला कि ये असमानता नहीं रहेगी, तो ये जो नीचे थे इसको ऊपर ले लिया। कैसा लिया? ऊपर आया, तो ये ब्राह्मण नीचे आया ऐसे करके आया। ये हो गया समान हो गया ना, तो समान बना दिया। तो सबसे पहला अधिकार कौन सा दिया? समानता का अधिकार, इक्वालिटी का अधिकार। समानता बोलते हैं ना, समानता, एकता। पहले नहीं थी एकता, बाबा साहब ने कर दिया एक। पहला अधिकार सबसे बड़ा दिया बाबा साहब ने। ये अधिकार देने के लिए बाबा साहब को कोई भी झगड़ा करना पड़ा, सिर्फ लिख दिया।
समानता का अधिकार दिया। पहले